सोचो नीट के रिजल्ट के दिन आपका स्कोर आता है 645 एंड कट ऑफ जाता है 650। बस 5 मार्क्स के लिए आपका सिलेक्शन छूट जाता है। कैसा लगेगा? ऐसा सिली मिस्टेक, एक ऐसा चैप्टर जो आपने लास्ट कुछ दिनों में रिवाइज नहीं कर पाया था, जो मिस्टेक आपने रेक्टिफाई नहीं कर पाया था, वो सेम मिस्टेक दोबारा आपसे हो गया, तो खुद को माफ कर पाओगे कभी? ये सिर्फ एक इमेजिनेशन करने के लिए नहीं बोल रहा मैं, ये रियलिटी है हजारों लाखों स्टूडेंट्स का, लाखों एस्पिरेंट्स का। If you are also lying between 500 to 600, this range, it's very heartening that it's very disheartening that आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो पर you are not able to cross the threshold। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा 5 to 6 मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप अगर नहीं ओवरकम कर पाए, नहीं रेक्टिफाई कर पाए, तो इट विल कॉस्ट योर प्रिपरेशन, एंटायर प्रिपरेशन, इट विल कॉस्ट योर सिलेक्शन इनफैक्ट। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो एंड तक देखते जाओ। आई कैन एश्योर यू दैट यू विल गेन समथिंग इंफॉर्मेटिव फ्रॉम दिस वीडियो एंड इट विल नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू, बिकॉज एट दिस मोमेंट बस 55 to 60 days are left and each and every second is extremely valuable for you. So without wasting any time, let's proceed into the video, and I promise that please don't miss the 5th point. It's the most crucial mistake that most of the people commit and it costs preparation and selection of thousands of aspirants. So let's get started. See, the first mistake that most of the people commit is that वो मॉक टेस्ट तो बहुत देते हैं पर उसको इग्नोर करते हैं उसके एनालिसिस में। देखो, नीट एक एक्यूरेसी का गेम है। आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो आप वही बैटल हार रहे हो। तो व्हाट आई सजेस्ट दैट whatever time you are giving for each and every mock tests, spend more time in their analysis। हर एक टेस्ट को 3-4 घंटे मैं देता था एनालिसिस के लिए। हर एक क्वेश्चन को तोड़ो, उसका पोस्टमार्टम करो, एनालाइज करो कि उसका गलती मैंने कैसे किया था, कहाँ पे किया था। इट वॉज अ कंसेप्चुअल मिस्टेक और अ सिली मिस्टेक और रेक्टिफिकेशन वाला मिस्टेक, कैसा था उसको एनालाइज करो, उसको तोड़ो एंड उसको जॉट डाउन करो। क्वेश्चन आंसर, पहले क्वेश्चन लिखो, उसके बाद ये लिखो कि तुमने क्या सोचा था एग्जाम देने वक्त, उसको लिखो, उसको क्रॉस करो कि तुम्हारा कहाँ गलती था, उसके बाद करेक्ट आंसर लिखो। ऐसे करके मैं हर एक टेस्ट के बाद एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स देता था, जबकि मेरा स्कोर जब 650 अबव आ रहा था तब भी मैं इतना टाइम डिवोट करता था एक एक एनालिसिस में। तो आप सोच सकते हो कि इफ यू कैन डिवोट दैट मच ऑफ टाइम इन एनालिसिस, देन आई कैन एश्योर यू दैट यू विल नेवर कमिट द सेम मिस्टेक इन एवर इन योर फ्यूचर। आपका हर एक टेस्ट का ब्लूप्रिंट है आपका एनालिसिस करना। तो आप अगर एनालिसिस से छोड़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं मॉक टेस्ट देने का, एंड इट इज द पीक टाइम टू डू दिस। एनालाइज योर पेपर द बेस्ट वे पॉसिबल सो दैट नीट के बाद आपका रिग्रेट नहीं हो कि आपने सेम मिस्टेक दोबारा कर लिया। द नेक्स्ट मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कमिट एंड आई पर्सनली फील इज अ ह्यूज ब्लंडर इज दैट फोकसिंग ऑन मल्टीपल सोर्सेस। द मोर यू कैन converge to single sources, the more you will reach closer to your success। देखो, नीट का क्वेश्चन एट लास्ट एनसीईआरटी से ही आएगा। आपका 24 का क्वेश्चन पेपर उठा लो, आपको बहुत क्लैरिटी के साथ दिख जाएगा। तो अब मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है कि आप मल्टीपल सोर्सेस जितना पढ़ोगे उतना कंफ्यूज होगे। आप बस एनसीईआरटी को उठा लो, उसका हर एक वर्ड का पोस्टमार्टम कर लो, हर एक डेप्थ पे जाओ, एनसीईआरटी का रेलिवेंट जो है उसमें जितना डेप्थ हो सके अब जाओ, स्पेशली बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जितना डेप्थ हो सके अब जाओ, बट स्टिक योर रेलिवेंस टू एनसीईआरटी ओनली। तो उससे क्या होगा, आपका रिवीजन का स्कोप बढ़ेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट आप कितना सारा बुक्स पढ़ रहे हो दैट डजंट मैटर, आप एक बुक को कितना बार पढ़ रहे हो दैट मैटर्स, and it really will help you stabilize your marks a lot। So if you're stuck within 600, then by unlocking your NCERT only, you can literally boost your score very much at this moment। तो
मैंने भी पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छे से फील किया था जब मैंने लास्ट 2-3 मंथ्स में मिनिमाइज कर दिया था मेरा सोर्सेस और स्टिक किया था सिर्फ एनसीईआरटी में। हर एक लाइंस, हर एक टेबल्स, हर एक डायग्राम्स, इवन द लेवलिंग, द पोजीशन ऑफ द लेवलिंग, द कैप्शंस, द वैल्यूज इन द टेबल, ईच एंड एवरीथिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट। यू कांट नेग्लेक्ट अ सिंगल वर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। सोच लो, फिजिक्स का एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, उसका क्वेश्चन कहां से आया था? एनसीईआरटी का समरी टेबल से। समरी भी इंपॉर्टेंट है उतना ही जितना टेक्स्ट है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप मल्टीपल सोर्सेस में कंफ्यूज मत हो। दिस इज द टाइम टू स्विच टू एनसीईआरटी ओनली। आप पूरा साल जितने भी सोर्सेस यूज किए हो रख दो एज अ रेफरेंस एंड फोकस ऑन एनसीईआरटी ओनली। बस यही याद रखना, फ्यूअर बुक्स मोर रिविजन इज द की टू परफेक्शन। उसके बाद वाला मिस्टेक जो मैं बोलूँगा दैट इज लास्ट मोमेंट पे नया नया टॉपिक्स उठाना। देखो, आप अभी अगर 500 से 650 के बीच में फंसे हुए हो तो आपने ज़्यादातर एवरेज एंड हाई वेटेज वाला टॉपिक्स सब कुछ पढ़ लिए हो। तो एक ऐसा क्वेश्चंस अगर क्वेश्चन पेपर में कभी आपको मिल रहा है मॉक टेस्ट में जो कि लास्ट 5-10 साल में कभी आया ही नहीं, उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा ये है कि आपने जो अच्छे से पढ़ा है, सिलेबस जैसे कंप्लीट किया है, उस पर आप फ्लॉलेस बनो। आप गेम नॉलेज का नहीं है, आप गेम है स्पीड एंड एक्यूरेसी का। तो फोकस करो आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर, फोकस करो क्विक रिकॉलिंग में, फोकस करो रिटेंशन पे। आपका रिटेंशन और रिकॉलिंग पावर ऐसा होना चाहिए कि आपको अगर बीच नींद में भी कोई उठा के क्वेश्चन पूछ ले तो भी आपको आना चाहिए फ्लॉलेसली। एवरीथिंग दैट इज इन एनसीईआरटी मस्ट बी एट द टिप ऑफ योर टंग। उसके साथ साथ focus on polishing your weak topics. The fourth mistake that many people commit, and I personally have committed, and it costed me a lot, that is ignoring the mental health and sleep cycle. मैंने लास्ट में बहुत स्ट्रेस लेता था पर्सनली, अपने आप को बहुत फोर्स करता था और पढ़ने के लिए, रात जागता था लगातार, and it literally costed me to get admitted in the hospital just at the verge of NEET. बस एक हफ्ता पहले I had got admitted in a hospital. It was a very much heartbreaking moment for me. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि you should focus at least at this crucial time, because लास्ट का कुछ दिन बचा है and आप अभी ऐसा कुछ मत करो कि आपका पूरा 2-3 साल का मेहनत वेस्ट हो जाए। देखो, आपको ब्रेन तभी कम कर पाएगा जब आपका सेहत सही है। तो फोकसिंग ऑन योर मेंटल हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू फोकसिंग ऑन योर प्रिपरेशन। स्पेशली हर एक मॉक टेस्ट के पहले बहुत अच्छे नींद लो। मॉक टेस्ट से पहले रात जागना नहीं होता है, एंड स्पेशली द नाइट बिफोर योर नीट यू शुड हैव एटलीस्ट 8 to 10 hours ऑफ स्लीप। आई विल पर्सनली सजेस्ट यू, बिकॉज आपका जब नींद पूरी रहेगा देन ओनली योर माइंड विल बी शार्प लाइक अ रेजर ब्लेड। द मोर सजेशंस दैट आई विल गिव इज दैट आप हर दिन सुबह उठने का कोशिश करो और सुबह डेडिकेट सम टाइम फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट। आपका पूरा दिन का आपका माइंडसेट बहुत फ्रेशन अप हो जाएगा इफ़ यू डिवोट एटलीस्ट 5 to 10 minutes ऑन मेडिटेशन इन द अर्ली मॉर्निंग। सुबह उठ जाओ और 5-10 मिनट के लिए मेडिटेट करो। लास्ट दिन का सारा मिस्टेक्स एनालाइज करो एंड अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो कि आप क्या कर सकते हो ये पूरा दिन, ताकि आपका दिन लास्ट दिन से थोड़ा बेहतर बन पाए। एंड द फिफ्थ मिस्टेक, द मोस्ट क्रूशियल मिस्टेक दैट आई पर्सनली फील, सेल्फ डाउट एंड कंसिस्टेंसी का ब्रेक होना। सबसे बड़ी मिस्टेक है सेल्फ डाउट। आप अगर 500 से 650 के बीच में फंसे हुए हो तो आपने मेहनत किया है। यू शुड एडमायर दैट एंड अप्रिशिएट योर एफर्ट्स दैट यू हैव पुट टिल डेट। तो लास्ट जो कुछ दिन बचा है, दिट इज अ सोनली माइंडसेट गेम। द मोर यू कैन हैव अ गुड कंट्रोल ऑफ योर माइंडसेट, उतना ही करीब जाओगे आप सिलेक्शन का। मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को देखा है, इवन माई क्लोज वंस,
जिन्होंने ये पूरा साल एक बिलो एवरेज स्टूडेंट्स रहकर भी लास्ट में पीक छुआ है। एंड ऐसे भी स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स है जिन्होंने पूरा साल अच्छे से मेहनत करके भी ये लास्ट 2 महीने में अपने माइंडसेट को इतना कंट्रोल नहीं कर पाया, इतना स्ट्रेस्ड और बर्नट आउट हो गया था दैट दे barely got a government medical college, but they really deserved to be in AIIMS, like the way I am right now. तो यही बोलूँगा कि आप अपने माइंडसेट पे फोकस करो। कंसिस्टेंसी इज द की। यू हैव टू एडमायर दैट। इट्स नेचुरल दैट आपका एक दिन खराब जाएगा, मॉक टेस्ट में कम नंबर आएगा। नंबर डजेंट मैटर राइट नाउ। व्हाट मैटर्स इज योर एनालिसिस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ योर मिस्टेक्स। तो एक दिन गिरोगे, दूसरे दिन गिरोगे, पर तीसरे दिन भी तुम्हें उठना है, एंड दैट विल टेक यू टू योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। देखो, नीट क्रैक करना एक मेंटल बैटल है। आप जितना इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग रहोगे, आपका स्कोर उतना बूस्ट करेगा। तो अगर आपका ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, कमेंट डाउन द बिगेस्ट स्ट्रगल दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ। Let me know what content you want me to bring to you to help your preparation for the last 2 months. Comment down your feedback, share with every NEET aspirants you know, and help it to reach more and more number of people. तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ तो आप प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, शेयर as far as possible with more and more number of aspirants so that it is helpful to them also. प्लीज़ कमेंट डाउन व्हाट मोर कंटेंट जो मैं आपके लिए ला सकता हूँ। मेरे से आप कैसे हेल्प चाहते हो, रीच आउट टू मी। यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल गिव यू पर्सनल गाइडेंस एज फार एज पॉसिबल। और याद रखना, आपका नेट का सिलेक्शन बस 1-2 डिसीजन के दूरी पे है। वर्क हार्ड एज मच एज पॉसिबल, कीपिंग योर मेंटल स्टेबिलिटी। फिक्स द मिस्टेक्स दैट आई हैव टोल्ड, वर्क ऑन देम, analyze yourself, introspect yourself, and rectify as much as possible. I want to see you in a GMC within the next 4 to 5 months, and please follow my instructions. I can promise you that you will never regret after NEET. So, मिलते हैं next video पे. Till then, have a good day and thank you for watching till the end.